हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जिस टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उस टैबलेट का नाम है कैस्टोर, जो कि आपको 5 mg 10 mg और 20 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में इजीली मिल जाती है। तो आज हम इस टैबलेट का रिव्यू करेंगे। ये डॉक्टर किन किन मरीज़ों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है, इसको इस्तेमाल करते हुए कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं। बिल्कुल आखिर में इसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैस्टोर टैबलेट की कंपोजिशन क्या है। इसमें आपको रोसुवास्टेटिन मिल जाता है जो कि स्टेटिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है, और ये ऐसी मेडिकेशन होती है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर ज़्यादातर उन मरीज़ को प्रिस्क्राइब करके देते हैं जिनका एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, यानी खून में जो चर्बी का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उनमें बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करने के लिए यूजली डॉक्टर मुख्तलिफ मरीज़ों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं ताकि उनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाया जाए। ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन मरीज़ों में करते हैं जिनको पहले से स्ट्रोक हो चुका होता है या हार्ट डिजीज़ में मुब्तला होते हैं या हार्ट अटैक हो चुका होता है या किसी भी किस्म का फालिज हो चुका होता है या डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, उनमें यूजली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि ये ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल का ज़्यादा होना या ट्राइग्लिसराइड के लेवल का ज़्यादा होना उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, इवन जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इन लोगों में एलडीएल के लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए, इवन ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर यूजली ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ताकि उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको कम से कम किया जाए, और उनमें दूसरी मेडिकेशन के साथ या मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सरसाइज के साथ कैस्टोर टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। जहाँ तक बात की जाए डॉक्टर किन मरीज़ों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं, डॉक्टर कैस्टोर टैबलेट प्रिस्क्राइब करने से पहले एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है जिसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। वो टेस्ट लाजमी रिकमेंड करते हैं। इस ब्लड टेस्ट के बाद ही उसके रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर यूजली इसकी जो मेडिकेशन होती है यानी कि 5 mg 10 mg या 20 mg जो स्ट्रेंथ होती है उसके मुताबिक इस्तेमाल की जाती है। यूजली जो है डॉक्टर इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों में करते हैं जिनके एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा पोटेंट टैबलेट नहीं है। इससे ज़्यादा पोटेंट टैबलेट जो समझी जाती है वो एटोर्वास्टिन है, वो जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से आपको मिल जाती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ये इतनी ज़्यादा पोटेंट नहीं होती और इतने ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो इसका इस्तेमाल यूजली डॉक्टर दिन में एक दफ़ा कराते हैं। वो बेशक आप दिन के टाइम इस्तेमाल करें या रात के टाइम इस्तेमाल करें, खाली पेट यूजली इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और इसका इस्तेमाल करते हैं यूजली आप डॉक्टर से लाजमी आपको मशवरा करना चाहिए। कि स्टोर टैबलेट इस्तेमाल करते हुए यूजली जो मरीज़ों की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है वो यही होती है कि एक हफ़्ता या 2 हफ़्ते इस्तेमाल करने के बाद उनको उनके सिम्टम्स में कमी नहीं हो रही होती या उनका एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम नहीं हो रहा था, तो वो यही शिकायत करते हैं कि ये टैबलेट उन पर असरअंदाज नहीं हो रही। हालांकि इसको फुली काम करने के लिए, फुली असर दिखाने के लिए इसको 4 हफ़्ते दरकार होते हैं। 4 हफ़्ते के अंदर ये अपना प्रॉपर रिज़ल्ट शो करती है। तो कम अज़ कम 4 हफ़्ते इसका इस्तेमाल करके दोबारा लिपिड प्रोफाइल करें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके पहले वाली रिपोर्ट और इस वाली रिपोर्ट में कितना फ़र्क है। तो उसके मुताबिक आपको पता चल सकता है कि आपको ये टैबलेट फ़ायदा दे रही है नहीं दे रही। कैस्टोर एक ऐसी टैबलेट है जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और इसके साथ साथ गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे एचडीएल कहते हैं उसके लेवल को बढ़ाती है। तो ये ख़ास तौर पे वो लोग जो कि हार्ट पेशेंट है या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, अगर वो इस टैबलेट का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरी एक्सरसाइज या डाइट कंट्रोल के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये टैबलेट बहुत ज़्यादा असर दिखाती है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव समझी जाती है।
कैस्टोर टैबलेट इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं। उन मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि आपको नोज़िया यानी मतली और कैप वगैरह आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है, और इसको इस्तेमाल करते हुए आपको फटीग और जनरलाइज वीकनेस हो सकती है, और इवन आपके मसल्स में पेन वगैरह भी हो सकता है। ये ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हर किसी में सामने नहीं आते, किसी किसी मरीज़ में सामने आते हैं, और ये इतने ज़्यादा परेशान कुन नहीं होते। बिल्कुल आखिर में मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन लोगों में सबसे पहले वो लोग शामिल हैं जिनको इस टैबलेट से किसी भी किस्म की एलर्जी है, तो उन लोगों को चाहिए इसके टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनको गुर्दों का मसला है या जिगर का मसला है, तो उन लोगों को चाहिए इसके टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए बड़े एहतियात से काम लें, अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। इस टैबलेट को लेते हुए यूजली डॉक्टर अल्कोहल के इंटेक को मना करते हैं, तो यूजली कोशिश करें कि इसको इस्तेमाल करते हुए अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कैस्टोर टैबलेट लेते हुए कोशिश करें एंटासिड यानी वो सिरप जो कि मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल कम से कम करें। इसके साथ साथ वो औरतें जो प्रेगनेंट हैं और ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उनमें यूजली ये रिकमेंड नहीं की जाती, तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसका इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।